Hello and welcome. This is Ayush Srivastav. Welcome to all of you in another video of English vocab. This video is especially for SBI PO and upcoming BOB exam. Let's start with first word. First word is vouch for. Vouch for का मतलब होता है confirm, affirm, support. vouch for एक phrasal verb है. इसका मतलब होता है कि सपोर्ट करना. आप सपोर्ट की जगह वाउच फॉर का यूज़ कर सकते हो. अगर आपने पिछले 2-3 के न्यूज़पेपर देखे होंगे तो उसमें आपको ये वर्ड बहुत जगह मिला होगा. जो भी लोग केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं आई वाउच फॉर हिम एंड इस तरह से आपको देखने को वहाँ मिल जाएगा. तो बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है. इसका सेंटेंस देखते हैं. सेंटेंस आता है आई विल वाउच फॉर द फैक्ट दैट माई फ्रेंड इज़ अ रियली गुड ह्यूमन बीइंग. क्या कहने का मतलब है? इसका मतलब ये है कि आई विल वाउच फॉर, मैं समर्थन करता हूँ कि मैं कंफर्म करता हूँ, मतलब कि मैं कंफर्म करता हूँ कि जो मेरा फ्रेंड है वो क्या है, बहुत ही अच्छा ह्यूमन बीइंग है. तो वाउच फॉर का मतलब ये होता है. ये एक फ्रेजल वर्ब है. नेक्स्ट आता है यहाँ पे कैंडिड. कैंडिड का मतलब होता है कि आउट स्पोकन, फ्रैंक, क्लियरली. कैंडिड का यूज़ और भी तरह से हो सकता है, जैसे कि कैंडिड पर्सनालिटी कह सकते हो, कि जो बहुत ऐसा मतलब आउट स्पोकन पर्सन हो. कैंडिड ओपिनियन भी हो सकता है ना. तो मतलब कोई ओपिनियन दे रहे हो, आपने फ्रैंक बोल दिया, जो सही है बोल दिया, मतलब बिना किसी चीज़ की चिंता के, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, आपने कैंडिड ओपिनियन अपना दे दिया है. तो कैंडिड का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आप बिल्कुल आउट स्पोकन बोल दो, मतलब कि स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, क्लियरली, एकदम फ्रैंक, मतलब कि सामने वाले को क्या बुरा लग रहा अच्छा लग रहा उससे मतलब नहीं होता है, आप एकदम आउट स्पोकन बोल, तो वहाँ पे कैंडिड का यूज़ किया जाता है. या फिर और भी तरह से है कैंडिड को, मतलब कि आप जहाँ पे आपको फ्रैंक बोल रहा हूँ आप कैंडिड यूज़ कर सकते हो. सो इन अ कैंडिड इंटरव्यू यूज़ देखते हैं. इन अ कैंडिड इंटरव्यू द एथलीट डिस्क्राइब्ड हिज ड्रग एडिक्शन टू द टॉक शो होस्ट. मतलब कि क्या करा उसने कि कैंडिड इंटरव्यू यहाँ पे कहा गया है. कैंडिड को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि उसने अपनी मतलब जो भी बातें थी मतलब उसने बता दी, बिल्कुल अपने सारे राज खोल दिए कि हाँ उसने ड्रग एडिक्शन के बारे में बता दिया है. तो कैंडिड का यूज़ मैंने आपको बताया बहुत तरह से कर सकते हो. पर्सनालिटी के लिए भी कर सकते हो, ओपिनियन या स्पीच के लिए भी कर सकते हो. नेक्स्ट वर्ड आता है यहाँ पे टेंडम. टेंडम का मतलब होता है कि टू थिंग्स हैपन एट सेम टाइम. दो चीज़ें एक टाइम पे हो रही हैं. या फिर टुगेदर भी यूज़ कर सकते हो. टुगेदर या यूनाइटेड की जगह भी सिनोनिम्स में आप इसका यूज़ कर सकते हो. अगर पेपर में आपसे पूछते हैं सिनोनिम तो आप टुगेदर या यूनाइटेड यूज़ कर सकते हो. तो टेंडम का मतलब होता है कि दो चीज़ें जो एक साथ में होती हैं, या फिर कह सकते हो कि कोई काम मिल के हो रहा हो, है ना. तो कहा गया है यहाँ पे यूज़ टू टैकल आउट द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन यू स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट वर्क इन ए टेंडम मैनर. मतलब कि अगर आपको पोल्यूशन की प्रॉब्लम से निपटना है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान है, प्रदूषण फैला है, या फिर साफ़ सफाई का है, जो भी चीज़ है मतलब आपको अगर करना है तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को साथ में मिल के काम करना होगा. अदरवाइज़ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पे ब्लेम करता है और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल पे ब्लेम करती है. तो दोनों को साथ मिल के काम करना होगा, तभी आप प्रदूषण को रोक सकते हो. नेक्स्ट वर्ड आता है यहाँ पे प्रोपेगेंडा. प्रोपेगेंडा मतलब होता है कि आप सिंपली कह सकते हो कि अफवाह, एक अफवाह है, या फिर इंफॉर्मेशन दैट इज़ डिज़ाइन टू मिसलीड. जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो पोस्ट की जाती है जो जिससे किसी को मिसलीड किया जा सके. या आप इसके एडवर्टीज़मेंट और पब्लिसिटी इसका यूज़ कर सकते हो एज अ सिनोनिम्स प्रोपेगेंडा का. ओके, सेंटेंस देखते हैं. बड़ा सिंपल सेंटेंस है. मैनी सेल्समैन यूज प्रोपेगेंडा टू कन्विंस द पीपल टू स्पेंड देयर मनी ऑन फेक प्रोडक्ट्स. तो बहुत से सेल्समैन क्या होते हैं कि प्रोपेगेंडा यूज़ करते हैं, मतलब आपको बहुत अच्छी बातें बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में, जो उसमें कमियां हैं वो आपको नहीं बताएंगे, और कन्विंस करते हैं. कन्विंस करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट जो 50 रुपये का है वो आपको 100 रुपये का जाकर बेच के चले जाते हैं. तो ये होता है प्रोपेगेंडा. नेक्स्ट वर्ड आता है यहाँ पे फो. फो का मतलब होता है इनेमी, शत्रु, कंपटीटर. आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं. बड़ा सिंपल सा है. आप जहाँ जहाँ इनमे यूज़ करते हो वहाँ फो का यूज़ कर सकते हो. इट इज़ मैंस ओन माइंड नॉट हिज फो. मतलब कि ये इंसान का खुद का माइंड है, उसके दुश्मन का नहीं. दैट ल्योर्स हिम टू इविल वेज, जो उसे बुरे रास्तों पे लेके जाता है. आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट आता है यहाँ पे एक फिर से फ्रेजल वर्ब है. फ्रेजल वर्ब है पाइप डाउन. पाइप डाउन का जो मतलब होता है वो होता है कि टू स्टॉप टॉकिंग और मेकिंग अननेसेसरी नॉइस.
मतलब आप कुछ जो आप शोर मचा रहे थे या फिर आप ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे या फिर कोई अननेसेसरी नॉइस आप कर रहे थे, उसको बंद कर देना है ना, तो वहाँ पे आप पाइप डाउन को यूज़ कर सकते हो। इसका सेंटेंस देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस कहा गया है कि एज सून एज द टीचर एंटर्ड वी ऑल पाइप डाउन एंड स्टार्टेड स्टडीइंग। जैसे ही क्या हुआ, टीचर ने एंट्री करी तो क्या हुआ कि हम जो सारे लोग बैठे थे वो क्या हुआ, पाइप डाउन मतलब कि जो भी शोर कर रहे थे, जो कर रहे थे वो बंद करके और पढ़ने लगे, किताब में देखने लगे। नेक्स्ट है यहाँ पे लकआउट। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें कई बार जो लिखा होता है उसका मतलब वो ना हो कि कुछ और भी हो सकता है। जैसे यहाँ लकआउट लिखा है, तो लकआउट का मतलब अगर आपको ना पता हो तो मोस्टली पीपल सोचेंगे कि लकआउट का मतलब है कि कुछ अनलकी सा होना, बट इसका मतलब होता है कि बी वेरी लकी। तो लकआउट का मतलब होता है बी वेरी लकी। यूज़ देखते हैं। आई लक्ड आउट एंड गॉट टिकट फॉर टू नाइट्स IPL मैच एट कानपुर, है ना। तो इसका मतलब होता है कि मैं बहुत लकी हूँ, मुझे टिकट मिल गया, आज शाम को दिल्ली और गुजरात का मैच है कानपुर में, तो मैंने उसी पे सेंटेंस बना दिया है। सो आई लक्ड आउट एंड गॉट टिकट फॉर टू नाइट्स IPL मैच एट कानपुर। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे टेन्यूअस। टेन्यूअस का मतलब होता है कि वीक और थिन और स्लाइट। स्लाइट का मतलब ये होता है कि बहुत पतला सा, बिल्कुल स्लाइट डिफरेंस का ही होता है नहीं, बहुत बारीक सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे वीक जो है वो वीक वो वाला वीक नहीं कि कमज़ोर वाला, बट कमज़ोर है, बट यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे किसी आर्गूमेंट में कि वीक आर्गूमेंट है, तो वहाँ पे हम टेनस आर्गूमेंट, टेन्यूअस आर्गूमेंट या फिर टेन्यूअस पोजीशन यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो थिन, स्लाइट, तो इसकी एसेंस को आप समझ रहे होंगे ना। तो वीक का मतलब है यहाँ पे वीक आर्गूमेंट से है, ठीक है। ये वो वाला वीक नहीं कि कोई कमज़ोर हो गया, खा पी नहीं रहा तो। ओके, यूज़ आता है यहाँ पे because the evidence against him is tenuous, the accused murderer will be released from jail। जो एविडेंस थे उसके खिलाफ वो क्या थे, टेन्यूअस, मतलब कि बहुत ही वीक थे जो एविडेंस थे, है ना, बहुत थिन या बहुत स्लाइट थे डिफरेंस, इतने नहीं थे कि उसको सज़ा मिल सके। तो जो मर्डर था वो क्या हो गया, रिलीज फ्रॉम जेल। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फेंड ऑफ। फेंड ऑफ का मतलब होता है कि टू पुश और सेंड अवे एन अटैकर। मतलब कि यहाँ पे अटैकर यूज़ कर सकते हो आप कि कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा हो, उसको आप पुश कर देना या उसको हटा देना अपने सामने से, है ना। तो वहाँ पे आप फेंड ऑफ का यूज़ कर सकते हो। अटैकर के अलावा और कई सारी चीज़ें हैं। कई बार लोग आप पे लोग क्या कहते हैं, कुछ टांट करते हैं, कुछ करते हैं या कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, है ना। तो वहाँ पे भी आप फेंड ऑफ का यूज़ कर सकते हो कि किस तरह से उन सवालों से आप बच के निकल जाओ, ठीक है। तो यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ है अ पॉलिटिशियन हैज़ टू लर्न हाउ टू फेंड ऑफ, मतलब कि कैसे बचे, कैसे वो जो सवाल आ रहे हैं उसके सामने उससे कैसे बचे। अनफ्रेंडली क्वेश्चन स्पेशली फ्रॉम द जर्नलिस्ट, क्योंकि जो प्रेस वाले होते हैं, जर्नलिस्ट जो रिपोर्टर्स होते हैं, वो बहुत ही कड़े कड़े सवाल पूछ लेते हैं। तो पॉलिटिशियन को पता होना चाहिए कि कैसे बच के निकल जाए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ओपाइन। ओपाइन का मतलब होता है कि ओपिनियन से ये वर्ड बना है ओपाइन। इसका मतलब होता है कि एक्सप्रेस योर ओपिनियन। ये एक वर्ब है, एक्सप्रेस योर ओपिनियन, टू गिव एन ओपिनियन, तो अपना ओपिनियन को देना। तो कहा गया है कि मैनी पॉलिटिशियन ओपाइन दैट कंट्री नीड्स अ सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बहुत से पॉलिटिशियन ये ओपिनियन देते हैं क्या, कि कंट्री में एक नया जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत इस टाइम पे हम लोग को है। तो इस तरह से आप ओपाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है ओपाइन। तो ये थे टोटल आज के 10 वर्ड्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, एंजॉय योर डे।